हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम देव दत्त को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन बी, जो है INS बागीर। INS बागीर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये किया 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया है UNDP के साथ। UNDP के साथ, जो इसकी स्थापना हुई थी 2 नवंबर 1965 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये किया है 6 लोगों को। पद्म भूषण जो है देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां है, वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बाबर आजम को चुना गया है, बाबर आजम को। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है राजा जे चारी को, राजा जे चारी। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है इनकोवैक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां है, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेश लालवानी को, ऑप्शन बी। 11वां है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए क्रिस हिपकिंस ने। 12वां है, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी, और ये 2023 वाला 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 47 कर्मियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कुनलावुत वितिद सर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 2023 की जो इसकी थीम है वो है लोगों में निवेश और शिक्षा को प्राथमिकता देना, लोगों में निवेश और शिक्षा को प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, PM योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसान अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेच सकते हैं।
कथन बी है, यह योजना राज्यों को नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। तो इसके जो दोनों हैं, कथन ए और कथन बी, दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो कौन सा है? तो यह बेंगलुरु शहर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आज हमने जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।